अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वे ईरान पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले उन्होंने ईरान को लेकर बेहद सख्त और डरावनी चेतावनी दे दी थी। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आखिर मैं परमाणु हथियार को इस्तेमाल करूं जब हमने पारंपरिक हथियारों से ही उन्हें भारी नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हथियार किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ट्रंप का ये बयान इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि 7 अप्रैल को उन्होंने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि पूरी सभ्यता एक रात में ख़त्म हो सकती है। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद सीज़फायर पर सहमति बन गई थी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया गया। इस पूरे संघर्ष के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा था कि अमेरिका ऐसे हथियारों से नुकसान बढ़ सकता है और बढ़ा सकता है जिनका पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि क्या अमेरिका परमाणु विकल्प की बात कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने उस समय इन अटकलों को खारिज किया था। ट्रंप ने अब कहा कि वे ऐसा ईरान चाहते हैं जिसके पास परमाणु हथियार ना हो और जो किसी अमेरिकी शहर या पूरे मिडल ईस्ट को उड़ाने की कोशिश ना करें। दूसरी तरफ ईरान लगातार कहता रहा है कि वे परमाणु बम नहीं बना रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था भी कह चुकी है कि युद्ध से पहले तत्काल परमाणु खतरा सामने नहीं था। आपको बताते हैं कि दुनिया में अब तक युद्ध के दौरान परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश अमेरिका है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, जिनमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे और भारी तबाही भी हुई थी। वहीं इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की व्यापक चर्चा होती रही है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता है। ट्रंप का ये बयान अमेरिकी पुरानी परमाणु नीति से भी अलग माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हमेशा ये अधिकार रखता आया है कि ज़रूरत पड़ने पर पहले भी परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका ने कभी ये आधिकारिक घोषणा नहीं की कि वे किसी संघर्ष में पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कभी परमाणु हथियार मुक्त दुनिया की बात जरूर की थी, लेकिन उनकी सरकार ने भी परमाणु हथियारों को सुरक्षा ढाल बताया था। अब ट्रंप के ताज़ा बयान ने नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक संदेश है, क्या यह ईरान को बातचीत की तरफ लाने की एक कोशिश है, या फिर दुनिया को ये भरोसा दिलाने की एक कोशिश है कि मौजूदा तनाव के बावजूद परमाणु युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मिडल ईस्ट में तनाव जारी हो और बड़ी ताकतें आमने सामने हो तो ऐसे बयान पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन कहे जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है और इंटरनेशनली बाजार में ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल से ऊपर तक पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह कीमत $106.80 तक गई, जो पिछले बंद भाव से लगभग 5% ज़्यादा थी। यानी सिर्फ जंग और समुद्री तनाव की खबरों ने बाजार में भूचाल ला दिया है। अब आपको बताते हैं कि मामला दरअसल क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला तेज हो चुका है। दोनों तरफ से कारोबारी जहाज़ों को पकड़े जाने की खबरों ने हालात को और ज़्यादा गंभीर बना दिया है और इसी के बाद दुनिया भर के ट्रेडर को डर है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से बंद हो चुका है तो तेल सप्लाई रुक सकती है, क्योंकि दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यह हम और सभी जानते हैं। अभी स्थिति यह है कि जहाज़ों की आवाजाही लगभग पूरी तरीके से ठप सी गई है। पहले जहां रोजाना बड़ी संख्या में जहाज गुजरते थे, अब बहुत कम मात्रा में जहाज निकल रहे हैं। समुद्री कंपनियां बीमा महंगा कर रही हैं, कई जहाज मालिक अपने टैंकर रोक रहे हैं और जो जहाज जा भी रहे हैं वे भारी सुरक्षा के साथ जा रहे हैं। इसका सीधा असर एशिया, यूरोप और अमेरिका के ऊर्जा बाजारों पर पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा यह किया है कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि अगर ईरानी नावें समुद्र में माइंस बिछाती देखी गई तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अमेरिकी मंजूरी कोई जहाज इस क्षेत्र में प्रवेश या निकास नहीं कर सकेगा।
इस बयान ने तनाव को और ज्यादा भड़का दिया है। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 2 विदेशी मालवाहक जहाजों को पकड़ने का दावा किया था। ये मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बताया था, और कहा है कि वे समुद्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। हालांकि कुछ देशों ने इन दावों पर सवाल भी उठाए हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस समुद्री रास्ते पर अब भरोसा कम होता जा रहा है और डर बढ़ता जा रहा है। तेल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ट्रांसपोर्ट, हवाई यात्रा, खाद्य सामग्री, बिजली उत्पादन, प्लास्टिक उद्योग, शिपिंग और महंगाई पर पड़ेगा। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अगर लंबे समय तक कीमतें $100 से ऊपर रहीं तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं और रुपये पर भी इसका असर पड़ सकता है। शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका का S&P 500 नीचे आ गया, जबकि टेक शेयरों वाला नैस्डैक कंपोजिट भी कमजोर पड़ता दिखाई दिया है। जानकारों का कहना है कि अगर यह तनाव और ज्यादा बढ़ा या किसी बड़े तेल टर्मिनल, रिफाइनरी या टैंकर पर हमला हुआ तो तेल $110 से $120 तक जा सकता है। जबकि अगर बातचीत शुरू हो गई और जहाजों की आवाजाही सामान्य हुई तो कीमतें तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजर पर्शियन गल्फ पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां लिया गया हर फैसला सीधे आपकी और हमारी जेब, बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों पर बड़े पैमाने पर आम नागरिकों के घरों और दुकानों से सामान लूटने की आरोप लग रहे हैं। बताया यह गया है कि यह कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, बल्कि संगठित और खुलेआम चल रही गतिविधि थी, जिसमें मोटरसाइकिलें, टीवी, कालीन, सोफे, पेंटिंग औजार, सिगरेट, घरेलू सामान सब कुछ उठा ले गए अमेरिकी सैनिक। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब सेना के कमांडरों की जानकारी में हो रहा है, लेकिन कार्रवाई बहुत कम या लगभग ना के बराबर हो रही है। सैनिकों के बयान के अनुसार जब इजरायली फौजें इलाके से निकलती थी तो चोरी का सामान अपनी गाड़ियों में भरकर ले जाती हैं और इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं होती। एक सैनिक ने कहा कि यह पागलपन की हद तक बड़े लेवल पर हो रहा है। जो भी कुछ हाथ लग रहा है लोग उठा कर ले जा रहे हैं, यानी इजरायली सैनिक, और सबको पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ सैनिकों ने दावा यह किया है कि बटालियन और ब्रिगेड स्तर तक अफसरों को पूरी जानकारी है, लेकिन या तो आंखें बंद कर ली जाती हैं या सिर्फ नाराजगी जताकर मामला खत्म कर दिया जाता है। एक मामले में एक कमांडर ने गाड़ी में लूट का सामान देकर उसको डांटा भी, लेकिन उसके बाद कोई सजा नहीं दी गई। यानी संदेश साफ है कि अगर सजा नहीं होगी तो लूट भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने बयान यह दिया है कि वे लूटपाट को बेहद गंभीरता से ले रही है और नियमों के खिलाफ ऐसे काम पर अनुशासनात्मक तथा आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई चेक पोस्ट जहां जांच होनी चाहिए उन्हें हटा दिया गया है, यह लगाया ही नहीं गया वो चेक पोस्ट, जिससे चोरी का सामान आसानी से बाहर जा रहा है। यह मामला ऐसे समय सामने आ रहा है जब लेबनान और इजराइल के बीच तनाव पहले ही अपने एक हाई लेवल चरम पर है। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें सैनिक दक्षिण लेबनान के घरों को तबाह करते दिखाई दिए हैं, जबकि एक वायरल तस्वीर में एक सैनिक लेबनानी नागरिक के घर के अंदर खाना बनाता हुआ नजर आया है, जिस पर भारी आलोचना भी हो रही है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 के युद्ध विराम के बाद भी सीमा पर झड़पें जारी हैं और फिर मार्च में इजराइल ने लेबनान पर दोबारा बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसके बाद दक्षिणी लेबनान में जमीनी घुसपैठ और ज्यादा बढ़ गई है और कई किलोमीटर अंदर तक सेना पहुंच भी गई है। अब हालात ये हैं कि एक तथाकथित बफर जोन बना दिया गया है जहां स्थानीय लोगों को अपने ही गांवों में लौटने से रोक दिया गया है। इस रिपोर्ट ने जंग के दौरान नागरिकों की संपत्तियां, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अगर किसी कब्जे वाले इलाके में आम लोगों के घरों से सामान उठाया जाता है और अधिकारी जानते हुए भी चुप होते हैं तो ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है।